तो बेटा आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन चैप्टर में पहले हम बेसिक कंसेप्ट करेंगे, इसके बेसिक चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद आगे आपके चैप्टर में 60 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 7.5, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 22.5 डिग्री, 75, 105, 150 एंड ऑल्सो 135 ये वाले एंगल आपके, ये और कुछ एक एंगल हैं, ये बनाने हमने सीखने हैं। तो वन बाय वन हम सीखते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं पहला 60 डिग्री का एंगल। तो 60 डिग्री का एंगल बनाते कैसे हैं, वैसे आप छोटी क्लासों में सब सीख चुके हो, पर फिर वह एक बार दोबारा करते हैं। आपने कितनी भी एक लाइन सेगमेंट लिया, एक लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट जो होगा इसके एक कॉर्नर पे आप कितनी भी कंपास खोलो, कितनी भी जितनी आपके मन करे उतनी कंपास खोलो और यहाँ से एक आर्क लगाओगे। यहाँ पर मैंने रखा, इस वाले पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा, इस वाले पॉइंट पे रखा और यहाँ से मैंने एक आर्क लगा दी ऐसे करके। तो ये आर्क लग गई ऐसी। जितनी कंपास खुली हुई है, कंपास उतनी खुली रहनी चाहिए। और जहाँ पर ये कट कर रहा है, कहाँ की बात बता रहा हूँ मैं, आपको समझ पा रहे होंगे, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ये जो आर्क है इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पर कंपास रखेंगे। पर कंपास सेम खुली हुई होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए, जितनी ओपन हो रखी उतनी होनी चाहिए। और जो पहली आर्क लगाएंगे वो 60 का एंगल आ जाता है। आप कितनी भी कंपास खोल के करोगे हमेशा ये एंगल कितने का आएगा, 60 डिग्री का। तो ये मेरे पास आ गया आपको 60 डिग्री। पहले हम ये सारे बनाने सीखेंगे, फिर हम बुक के क्वेश्चन करेंगे। तो पहले बेसिक कंसेप्ट, तो ये एंगल बनेगा मेरे पास 60 डिग्री का। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को 60 का एंगल कैसे बनना है। एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर दोबारा से बता देता हूँ कि 60 का एंगल कैसे बनना है। दोबारा बना के दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैंने आपको बोला हमने कितनी भी कंपास, पहले एक लाइन सेगमेंट लिया जहाँ पर 60 का बनाना है। फिर मैंने कहा यहाँ पर आप कितनी भी कंपास खोल के, कितनी भी आप इतनी खोलो या इतनी रखो, कितनी भी कंपास खोल सकते हो, एंगल हमेशा कितने का बनेगा, 60 का। यहाँ पर रखा आपने कंपास का टिप पार्ट, यहाँ पर रखा और यहाँ पर रख के आपने कंपास का टिप पार्ट एक क्या बना देना, आर्क लगा देनी है। जब आर्क लगाओगे तो जहाँ पर ये आर्क लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, यहाँ से जो आप पहला कट लगाओगे वो कट आएगा हमारे पास 60 डिग्री का और इसको आप ज्वाइन कर दोगे। तो ये एंगल आ गया आपका 60 डिग्री। आपको 60 डिग्री का सबको बनाना आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाएंगे 30 डिग्री का एंगल। अब बेटा जो मेरे को दूसरा एंगल बनाना है वो बनाना 30 डिग्री का। कैसे बनाएंगे 30 डिग्री, देखते हैं ज़रा। आपने एक लाइन सेगमेंट बनाया, एक लाइन सेगमेंट बनाया हमने जिस पर हमने एंगल बनाना है। और मानो मेरे को यहाँ पर 30 का एंगल बनाना है, इस वाले पॉइंट पे 30 का। तो 30 का बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 60 का बनाएंगे और 60 वाले का हम बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट मतलब उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो आपने वही करना है। 60 बनाने के लिए क्या करते थे हम, कितनी भी कंपास खोली, मैंने कंपास इतनी एडजस्ट कर ली, कितनी भी कंपास ओपन करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। कंपास कहाँ रख रहे हैं हम, 60 आप सीख चुके हो, यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से आपने एक आर्क लगा दी। ये आर्क लगाई हमने, इस पर यहाँ कंपास रखा। जो पहली आर्क लगेगी यहाँ से वो लगेगी 60 की। 60 की बन गई, ये हमारे पास 60 का एंगल आ गया। अब इस 60 का बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट मतलब होता है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो आ जाएगा 30 का। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, एक यहाँ से एक आर्क लगाएंगे इधर की तरफ और एक ये 60 वाले से लगाएंगे। जहाँ पर ये 60 का हो रखा ना, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे 60 वाले से यहाँ तक। कहाँ से मैंने दो आर्क लगाई, ये वाली बाइसेक्ट वाली आर्क कहाँ से लगाई, एक तो मैंने यहाँ से लगाई जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है और एक ये जो यहाँ से लगाई जहाँ पर ये 60 का एंगल है। इन दोनों से मैंने बाइसेक्ट करा, दोनों से आर्क लगाई। तो अब जो एंगल मेरे पास आ जाएगा वो कितने डिग्री का आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 डिग्री का। इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करते ही मेरे पास जो एंगल बनेगा ये वाला, ये बन जाएगा हमारे पास 30 डिग्री का। तो मेरे ख्याल से 30 डिग्री का क्लियर है। अब आता है अगला हमारे पास 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री का कैसे बनेगा, पहले हम क्या करेंगे, 60 वाला लेंगे, फिर इसका बाइसेक्ट करेंगे तो 30 आएगा, फिर 30 का भी बाइसेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। तो ऐसे हम बनाएंगे। तो कब बनाते हैं ज़रा, पहले हम वही करेंगे बिल्कुल बेटा जो कर ही आ रहे हैं।
60 का एंगल बनाने के लिए हमने एक लाइन सेगमेंट लिया यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट लिया हमने। तो ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट आया, ये वाला। इस लाइन सेगमेंट में यहाँ पर मैं पहले बनाऊँगा 60 का, 60 के बाद 30 एंड देन 30 का भी हाफ होगा 15। तो 60 का बनाने के लिए वही हमने एक कंपास ली, कितनी भी, इस कंपास को लेकर यहाँ पर हमने एक एंगल, यहाँ पर एक आर्क लगाई, ये वाली, कितनी भी कंपास खोल के। और जो पहली आर्क लगाएंगे यहाँ पर के जो पहली आर्क होगी वो कितने डिग्री की हो जाएगी, 60। 60 का बाइसेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, एक 60 से आर्क लगाते हैं और एक बेस से लगाएंगे और एक कहाँ से लगा देंगे, 60 वाले से आर्क लगा देंगे। तो ये जो एंगल आया, ये आया मेरे पास कितने डिग्री का आ गया, ये वाला, ये आया 30 डिग्री का। अब मेरे को 30 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को डॉटेड लाइन से मेरे को यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए आर्क पे। तो इस एंगल को हम डॉटेड लाइन से बना देते हैं। डॉटेड से क्यों, क्योंकि जो हमें नहीं चाहिए उसको डॉटेड से, जो एक्चुअल एंगल होगा वो डार्क लाइन, बाकी सब डॉटेड। तो ये मेरे को यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला, जहाँ पर ये आर्क कट कर रही है इस एंगल को, ये मिल जाएगा। अब इसका भी बाइसेक्ट कर देंगे हम। कंपास उतनी खुली हो नीचे एंड तक, जितनी आपकी स्टार्टिंग में खुल गई आर्क में उतनी। यहाँ से एक आर्क लगाया, एक यहाँ से लगाएंगे हमेशा बेस से, और एक जिस एंगल का बाइसेक्ट करना है, इसका करना है 30 वाले का, तो एक हम कहाँ से लगेंगे, 30 वाले से। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये जो एंगल आया मेरे पास, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा मेरे पास कितने डिग्री का, 15 डिग्री का। तो इसको ज्वाइन करा मैंने और ये एंगल आ गया मेरे पास 15 डिग्री का। तो मेरे ख्याल से 15 डिग्री का भी आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। 15 डिग्री के बाद हम बनाते हैं बेटा, 15 का भी आधा होता है 7.5 डिग्री का। तो 7.5 डिग्री का कैसे बनेगा, पहले हम बनाएंगे 60 का, 60 का आधा होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री का भी हम हाफ करेंगे तो आएगा 15 डिग्री, और 15 का भी हम हाफ कर देंगे तो आएगा 7.5, 7.5, 7.5 हो गया 15 का भी हाफ। तो वही प्रोसेस से करेंगे हम, करते हैं, चलो यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हम पहले एक क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट खींचेंगे 60 बनाने के लिए। तो मैंने ये ड्रॉ करा एक लाइन सेगमेंट, बिल्कुल पहले 60, 30 बिल्कुल वैसे चलना है, ये रहा। अब 60 का बनाने के लिए मैंने आपको बता रखा कि यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर एक आर्क लगाओगे, यही बता रखा है। तो मैं यहाँ पर एक आर्क लगाऊंगा, ये आर्क पहली वाली जो आर्क होगी वो होगी 60 वाली आर्क का हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये मिलेगा 30 वाला मिल गया। 30 वाले को आप मिला दो डॉटेड लाइन से। ये वाला जो एंगल हमें नहीं चाहिए, जो हमने हेल्प के लिए निकाला है, वो है डॉटेड लाइन से। यहाँ से क्या होता है, ये पॉइंट मिल जाता है मेरे को। अब आप इसका भी हाफ करोगे तो एक हमेशा बेस एंगल से करेंगे हाफ करते समय आर्क, और एक जिसका करना है यहाँ से करना है 30 वाले का, तो यहाँ से लगा देंगे आर्क। तो ये मेरे पास जो एंगल आया, ये एंगल कितने डिग्री का आया, ये आया 15। अभी हमें ये भी नहीं चाहिए, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। ये भी नहीं चाहिए मेरे को, तो मैंने इसको भी किससे मिलाया, एक डॉटेड लाइन से मिला दिया। अब फिर मेरे को यहाँ पर बेस मिल गया, ये वाला एंगल, ये बेस लाइन से, और एक हमने 15 का हाफ करना है तो यहाँ से। तो एक आर्क तो लगाए बेस से, तो लगी पड़ी आर्क, और एक लगा देंगे 15 से, जहाँ पर 15 कट हो रहा, क्योंकि 15 का हाफ करना है, जिसका हाफ करना है एक वहाँ से लगाते हैं। तो एक बेस से और एक 15 का हाफ करेंगे। अब ये जो एंगल होगा, इस लाइन को हम मिला देंगे डार्क। तो ये लाइन जब डार्क मिलेगी तो ये मेरे पास एंगल आ जाएगा, ये वाला, इसके बीच का ये वाला आ जाएगा। ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा 7.5 डिग्री का। कौन सा वाला एंगल समझ गए होंगे, ये वाला एंगल छोटा सा बना है, 7.5 का छोटा सा एंगल होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो एंगल हम बनाएंगे बेटा, वो बनाएंगे हम 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल देखेंगे अगला कि 90 डिग्री का कैसे बनता है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप क्या करोगे कि पहले 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमने एक बेस लाइन ली, ये बेस लाइन आ गई। 90 का एंगल कैसे बनता है ये मैं आपको बता देता हूँ। 90 का बनेगा, पहले बनेगा 60, फिर प्लस का 30 बनेगा, 60 प्लस 30 आएगा 90। तो कैसे बनेगा, पहले 60 बनाएंगे हम, फिर 120 बनाएंगे। देखो यहाँ पर मैंने कंपास रखी, बेस जहाँ पर मेरे को बनाना है यहाँ पर मैंने कंपास रखी, दिख पा रहा होगा आपको।
यहाँ पर कंपास रखने के बाद मैंने यहाँ से एक आर्क लगाई, ये आ गई आर्क। अब इस आर्क पर मैं पहला एंगल जो बनाऊंगा यहाँ से, वो पहला एंगल कितने का आएगा, 60 का आ गया 60 का। 60 का एंगल आने के बाद फिर मैंने बनाया एक और 60 लगा दिया। पहली आर्क आई 60 की, फिर आई 60 की। अब जरा आपने बड़े गौर से समझना है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये वाला पार्ट 60 है और ये भी 60। अगर इस 60 का मैं आधा कर दूँ, इस 60 का हाफ कर दूँ तो 30 हो जाएगा। तो ये होगा 60 और इसका हाफ हो जाएगा 30, और 60 और 30 मिलाएंगे तो आएगा 90। तो यानी मेरे को पता चल गया यहाँ से यहाँ तक 60 है और ये जो 60 इसका हाफ करना है। तो हाफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक आर्क लेंगे, हाफ जिसका करना हो वहाँ से लेते हैं हम, एक यहाँ से और एक यहाँ से, क्योंकि इसका करना है। तो ये आ गया मेरे पास, मिलाया, और इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल बनेगा हमारे पास 90 डिग्री का। इसको हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो मेरे पास एंगल आया, दिस इज़ ऑफ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का आ गया। तो 90 का मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। पहले एक लाइन खींची, फिर एक आर्क लगाई 60 की, फिर एक और आर्क लगाई 60 की, फिर ये जो दूसरा वाला 60 इसमें से हमने बाइसेक्ट कर दिया। तो ये यहाँ से यहाँ तक 60 हुआ और यहाँ से यहाँ तक हुआ 30। तो 60 और 30 मिलाकर हो गया 90। ये क्लियर होगा आपको। इसके बाद हम बनाते हैं बेटा 45 डिग्री का एंगल। 90 के बाद हम बनाते हैं 45। तो 45 कैसे बनेगा, 90 का हाफ, 90 का हाफ होता है। 45 हम कैसे बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे 90 और उसका हाफ कर देंगे तो 90 का हाफ आएगा 45। तो देखें ज़रा कैसे बनाते हैं हम। करना बिल्कुल आपने वैसे ही। 90 बनाने के लिए पहले हमने क्या करा, एक बेस लाइन ली, ये वाली लाइन ले ली हमने, एक बेस लाइन। इस बेस लाइन पर यहाँ पर हम पहले 90 बनाएंगे। तो 90 कैसे बनाएंगे, यहाँ कंपास रखा मैंने और एक आर्क लगाई, यहाँ पर रखा कंपास। 90 बनाने के लिए फिर आपको याद दिलाता हूँ, ये आर्क लगाई, यहाँ पर रखेंगे। पहली जो आर्क होगी वो होगी 60 की, फिर एक और आर्क यहाँ से लगाएंगे तो ये आएगी 60 की। अब ये तो 60 हो गया और इस 60 का हाफ कर देंगे तो 30 हो जाएगा। एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये आया मेरे पास 90 का। हमें 90 नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 45। तो जो हमें ये इसकी हेल्प के लिए चाहिए, इसको हम लिखते हैं यहाँ से डॉटेड लाइन से। तो ये आ गया मेरे पास डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन से मेरे को क्या होगा, ये वाला पॉइंट मिल गया, ये वाला जहाँ पर 90 इस आर्क को कट कर रहा है। अब इसका बाइसेक्ट कर देंगे। 90 का बाइसेक्ट कैसे करेंगे, एक मैंने यहाँ रखा, यहाँ से आर्क लगाई, फिर एक मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पर, यहाँ से एक आर्क लगाई, ये वाली। अब इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। इन दोनों को अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ तो ये एंगल आ जाएगा मेरे पास 45 का। ये वाला एंगल आ जाएगा बेटा हमारे पास 45 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास 90 का हाफ 45। ये वाला भी क्लियर होगा आपको, है ना। इसके बाद हम एंगल लेते हैं बेटा 22.5। 90 आपको क्लियर, 45 आपको क्लियर। अब लेंगे हम 22.5। 22.5 के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम लेंगे सबसे पहले 90 का हाफ करेंगे तो आएगा 45। फिर 45 का भी हम हाफ करेंगे तो 22.5, 22.5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो करने के लिए बिल्कुल वही मेथड से करना है हमने। पहले हमने क्या करना है, इसका बेस, इसकी बेस लाइन लेनी है। तो अगर मैं इसकी बेस लाइन लेता हूँ तो ये ले लिया हमने, इसकी बेस लाइन ये वाली ली। अब यहाँ पर हमें क्या बनाना है, 90 का एंगल बनाना है। यहाँ पर 90 बनाने के लिए मैंने यहाँ कंपास रखा और कितनी भी कंपास ओपन करके एक आर्क लगाई। तो ये आर्क लगी हमारे पास। अब 90 बनाने के लिए जो आपने पहले किया था वही करेंगे। एक यहाँ पर रखा मैंने कंपास, एक आर्क लगाई 60, फिर यहाँ पर रखा, ये आर्क लगाई 120, फिर इसका हाफ करेंगे तो ये आया मेरे पास 90। अब एक्चुअल में मेरे को 90 का एंगल तो नहीं चाहिए ना, ये तो मैंने सिर्फ हेल्प के लिए लिया। तो जो ऐसा होगा उसको हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे। तो मेरे पास ये आया, इसको मैंने मिलाया यहाँ पर डॉटेड लाइन से, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है मेरे पास, ये वाला पॉइंट मेरे को मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। तो अब इस 90 का हम हाफ करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे तो 45 मिल जाएगा। यहाँ कंपास रखा, एक आर्क इधर लगाई, यहाँ कंपास रखा, एक आर्क इधर लगाई, ये दोनों, ये आ गया एंगल हमारे पास 45। लेकिन मेरे को एक्चुअल में 45 भी नहीं चाहिए, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये ज्वाइन करा हमने,
ये आ गया 45। अब इस 45 का भी हम बाइसेक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.5। एक बेस लाइन से और एक इस लाइन से, दो लाइन से हमने लगाना है। एक यहाँ से आर्क लगानी, ये तो लगी पड़ी आपकी आर्क। एक यहाँ से जहाँ पर हमने करना है, किसका करना है 45 का, तो इसका करा। अब जो ज्वाइन करूँगा वो आ जाएगा 22.5 डिग्री। सो दिस एंगल इज ऑफ 22.5 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 22.5। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट एंगल हम लेते हैं 120 डिग्री का। 120 डिग्री का बड़ा ही सिंपल है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है 120 का। देखो जरा 120 में, देखो जरा ध्यान से 120 का कैसे बनाएंगे। ये ज़्यादा सिंपल है। हमने एक बेस लाइन ली, ये वाली। इस बेस लाइन पर हम क्या करेंगे, कितनी भी कंपास खोलेंगे, आप कितनी भी एडजस्ट करोगे आर्क हमेशा सेम आएगी। मैंने इतनी कंपास ओपन करी, यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखा, यहाँ से एक आर्क लगाई, ये पहली आर्क आई। जो बेस लाइन से यहाँ पर जहाँ पॉइंट कट कर रहा है, यहाँ से जो हम पहली आर्क लगाएंगे दैट इज़ 60। वन मोर 60 एंड 60 120 आ गया। तो अगर मैं अब इसको ज्वाइन करूँगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 120 का एंगल। यहाँ से लेंगे हम और इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये एंगल आ गया मेरे पास 120 डिग्री। क्लियर होगा 120 का तो मेरे ख्याल से। इसके बाद जो एंगल आता है बच्चों, वो आता है हमारे पास 75 डिग्री का। अब 75 का एंगल कैसे बचेगा, 75 का बनेगा, 75 का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 एंड 90 के बीच वाला एंगल। 60 और 90 के बीच वाला जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमारे पास 75 डिग्री का। यानी 60 और 90 के बीच वाला जो पार्ट होगा उसका हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बेस लाइन बनाते हैं। यहाँ पर एक बेस लाइन बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है, बेस लाइन में हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 90 का एंगल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कंपास रखा, कितनी भी कंपास खोली मैंने, और यहाँ पर मैंने एक आर्क लगा दी। ये लगाई आर्क, यहाँ से जो पहली आर्क लगेगी यहाँ पर रखकर, पहली आर्क लगेगी 60 की। यहाँ से जो दूसरी आर्क लगेगी वो लगेगी हमारे पास 120 की। अब पहले 90 बनाएंगे, क्योंकि 90 और 60 के बीच का बनाना। तो 90 बनाने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा और इसका बाइसेक्ट कर दिया। तो दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये एंगल कितने का बन जाता था हमारे पास, ये बनता था हमारे पास 90 डिग्री। ये एंगल बनता था हमारे पास 90 डिग्री। अब 90 वाला पार्ट कहाँ पर आ रहा है, 90 वाला पॉइंट ये वाला आ रहा है। ये वाला पॉइंट 90 का है और ये वाला 60 है। इन दोनों का बाइसेक्ट करेंगे, इनके बीच वाला एंगल बनेगा। तो ये एक यहाँ से लगाई आर्क और एक यहाँ से लगाई। तो ये जो हमने इन दोनों पे लगाई, तो यहाँ से जो एंगल मिलेगा वो मिल जाएगा मेरे को कितने का, 75। फिर बताता हूँ, ये 90 से आर्क लगेगी और एक लगेगी 60। तो 90 और 60 के बीच वाला जो पार्ट होगा वो होगा हमारे पास 75 डिग्री का। तो यहाँ से लगाएंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा मेरे पास, ये वाला। तो ये आया हमारे पास 75 डिग्री का। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास 105 डिग्री का। 100 और 5। अब 105 कैसे आएगा हमारे पास, ये आएगा 90 और 120 का बीच का जो एंगल होगा, 90 और 120। देखो 90 और 120 के बीच का जो एंगल होगा वो होगा हमारे पास 105। कैसे, मैं करते करते आपको बता देता हूँ। हम पहले एक बेस लाइन बनाएंगे, पहले 90 का एंगल बनाएंगे इसमें किसी भी तरह से। तो इसके लिए मैंने एक बेस लाइन बनाई, ये वाली। इस बेस लाइन पे यहाँ पर मैं 90 बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने कितनी भी कंपास खोली, कंपास खोल के एक आर्क लगाई। यहाँ पर पहला एंगल आया हमारे पास 60 का, दूसरा एंगल आया मेरे पास 120 का। आ गया, ये 60 का आया, ये 120 का आया। अब 60 और 120 का मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये आया, तो ये मेरे पास आ गया 90। इसको मेरे को चाहिए नहीं तो हम इसको लिख देते हैं डॉटेड लाइन से। जो वैसे वाले एंगल होते हैं उनको मिलाते बेटा हम डॉटेड लाइन से। ये मैंने मिलाया डॉटेड लाइन से। अब एक चीज़ आपने बड़े ध्यान से समझनी, मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक 90 है और ये 120 है। 90 और 120 के बीच में 30 है, 30।
अगर इस 30 का मैं आधा कर दूं तो 15 हो जाएगा, तो 90 प्लस 15 कितना हो जाएगा 105। फिर समझो यहाँ 120 जहाँ मैंने कंपास टिका रखी है, कंपास की नोक जहाँ पर यहाँ 120 और यहाँ 90 है, तो इन 90 और 120 के बीच में 30, अगर इसका आधा लूँगा तो 15 आएगा और 90 और 15 हो जाएगा 105। तो ये आएगा 90 और 120 के बीच वाला। तो एक हम करेंगे 90 से बाइसेक्ट और एक करेंगे हम 120 से, एक 90 से आर्क मारे और एक 120 से। इन दोनों आर्कों को मार के जो हम ज्वाइन करेंगे वो एंगल बनेगा मेरे पास 105। तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो ये पूरा एंगल आया, दिस इज़ 105 डिग्री। 105 आ गया आप लोगों को बनाना। इसके बाद आता है बेटा 105 के बाद आता है 150 डिग्री। 105 के बाद आता है एंगल 150। 150 हम कैसे बनाएंगे, पहले 90 बनाते हैं और 90 में 60 की आर्क और लगा देंगे, तो 90 में 60 ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा। यानी पहले 90 का एंगल बनाएंगे नॉर्मल जैसे बना ही रहे हैं, और फिर एक आर्क और लगा देंगे उसमें 60 डिग्री की, है ना। तो करें ज़रा देखते हैं। 150 बनाने के लिए पहले मैं 90 बनाऊंगा, तो ये मैंने एक आर्क, एक लाइन ली, बेस लाइन। यहाँ पर पहले मैं 90 बनाना चाह रहा हूँ, तो 90 कैसे बनेगी भाई, ये लिया हमने, यहाँ से एक आर्क ली, 60 आया, यहाँ से एक आर्क ली, 120 आया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 180 और 120 के बीच का भी ले सकते हो आप, 120 और 180। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलो 90 वाला बता रखा तो 90 बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया 90, दोनों तरीके से बता देता हूँ। ठीक है बेटा, ये बना 90। अब ये जो 90 हमारे पास बना बेटा, इसको मैंने डॉटेड लाइन से मिलाया, ये मिला दिया मैंने डॉटेड लाइन से बच्चों। अब ये जहाँ पर 90 मिल रहा है ना, ये यहाँ पर 90 मिल रहा है, यहाँ से 60 की एक आर्क लगा दो, तो जो आर्क लगती है वो 60 की लगती है। तो 60 की जो आर्क लगाई, फिर जब मैं इसको मिलाऊंगा, सो दिस एंगल इज़ 150, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आया 90 और ये आया 60 और 90 प्लस 60 आ गया 150। सो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक आ गया 150 डिग्री। इसका एक और तरीका है कि आप इस लाइन को सीधे लाओ और जो 120 और 180 के बीच का बनेगा वो 150 बन सकता है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये पता चल गया होगा आपको। मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता देता हूँ, 150 का से भी बता देता हूँ। सपोज दैट हमारे पास एक बेस लाइन है, ये ली मैंने एक बेस लाइन, ठीक है। यहाँ पर मेरे को बनाना है, यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से और यहाँ तक मैंने ये पूरा ऐसे घुमाया, ठीक है। ये लिया मैंने 60, ये लिया 120 और ये आ गया हमारे पास सीधी वाली लाइन 180। तो 180 हमें सीधी पता चल चुकी है, ये है। इसको थोड़ा और आगे मिला दे तो ये हमारे पास 180 आ चुकी है। ये क्लियर है आपको। अब ये हमारे पास 180 वाला पॉइंट और ये 120, 180 और 120 के बीच, क्योंकि ये 180 और 120 के बीच 60 है, तो इसका अगर आधा कर दूँ बाइसेक्ट, तो 120 और 30 हो जाएगा, तो 150 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक 120 वाले से बाइसेक्ट करो यहाँ से ऐसे आर्क लगा के, एक 180 वाले से बाइसेक्ट करो ऐसे आर्क लगा के। तो ये मैंने ज्वाइन करा ऐसे, और अब इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला, थोड़ा जगह कम पड़ गई, मैंने ज़्यादा इधर बना दिया, पर समझ गए होंगे। ये आ गया हमारे पास 150। अगला एंगल आता है हमारे पास 135, 135। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक 120 था और ये 150 था, तो 120 और 150 के बीच का एंगल 150 ये रहा, 120 ये रहा। 120 और 150 में 30 आया, इसका आधा ले लो 15, तो 120 में 15 ऐड करेंगे 135। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 120 और 150 के बीच का एंगल, 120 और 150 के सेंटर वाला, बीच वाला एंगल। तो कैसे करेंगे, इसके लिए पहले 150 बनाना पड़ेगा हमें। तो मैंने एक बेस लाइन ली, यहाँ बना देते हैं इसको। ये मैंने एक बेस लाइन ली, ये वाली। अब यहाँ पर पहले 150 बनाएंगे। 150 के लिए जैसे अभी कर रहे थे, यहाँ कंपास रखा, ये आर्क बनाई, अभी बताया मैंने 150 के लिए। ये बना हमारे पास कितना 60, ये बना 120
और ये सीधा बनेगा 180। तो इसको हम मिला देते हैं, सीधी लाइन बनेगी तो 180 पे, तो ये तो कन्फर्म है। यहाँ पर बनाना है मैंने, तो बच्चों इसको मैंने ज्वाइन करा, ज्वाइन करने से ये आ रहा हमारा ये सीधी लाइन, तो ये 180 होगा। जो जहाँ पर ये आर कट करेगी इधर, ये 180 होगा। अब 180 ये रहा 180 से, और एक 120 के बीच का बनाया। 180 और 120 के बीच का कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया 150, जो हमने अभी पहले भी करा था 150 का, तो ये आया 150 का। तो मैंने आपको बताया 120 और 150 के बीच वाला जो एंगल बनेगा सेंटर वाला, वो बनेगा कितना, 135। तो 150 कहाँ पर है, ये रहा। एक आर्क 150 से लगाएंगे और एक कहाँ से लगाएंगे, 120 से, ये मला है। और इसको जो हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल आएगा बेटा, ये एंगल आ जाएगा हमारे पास कितने का, 135। तो ये कुछ बेसिक एंगल थे, ये तो आपको बनाने आते होंगे, ठीक है। इसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास है 11.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का हमने एंगल बनाना है एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। एक रे गिवन होगी, उसके इनिशियल पॉइंट पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और इसकी कंस्ट्रक्शन को हमने जस्टिफाई भी करना है। इन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, ये जो एंगल होगा वो बनाएंगे, फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर जस्टिफाई करेंगे। तो देखते हैं जरा, एंगल बनाना मैंने आपको पीछे सिखा रखा है, वैसे बहुत सिंपल सा होता है। आपने कितना भी क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप एक रे लोगे, ये ले ली मैं, कैसे भी एक रे है ना, कितने भी डिस्टेंस की एक रे ली, उसने दे नहीं रखा है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने 90 का एंगल बनाना है, तो मैंने आपको पीछे बताया कि क्या करो, एक आर्क लो, यानी एक आर्क यानी एक रेडियस, कितनी भी रेडियस लो, कंपास कितने भी खोलो, और यहाँ पर कंपास रखो इस इनिशियल पॉइंट पे, और एक आर्क लगा दो कितने भी रेडियस की। कितने भी रेडियस यानी कंपास आप कितनी भी ओपन कर सकते हो। जब आप आर्क लगाओगे तो ये जहाँ पर इस लाइन को कट करेगी ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और आर्क लगा देंगे। ये लगाए मैंने आर्क, ये आर्क होगी 60 डिग्री की। 60 डिग्री के बाद बेटा यहाँ पर हम कंपास रखेंगे और एक और आर्क हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गई 120। देखो ये 60 हुआ, ये 120। अब इसका हम बाइसेक्ट करते थे, एंगल मैंने पीछे करा रखा तो आपको क्लियर होगा। यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, एक 60 से, और एक कहाँ से लगाएंगे, 120। एक हमने 60 से लगाई, एक 120 से, क्योंकि इसका बाइसेक्ट करना है। तो 60 और 30 फिर आ जाएगा हमारे पास 90। अब ये जो मिलेगा हमें, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसको आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन बड़े ध्यान से करना है ताकि आपको बिल्कुल शार्प इमेज मिले, बिल्कुल सीधी रे मिले। तो ये मैंने ज्वाइन करा, और ये जो एंगल होगा हमारे पास, ये 90 डिग्री होगा। अब आता बेटा इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे लिखेंगे देखें जरा। हम पहले एक रे हमने खींची वाली, तो मैंने लिख दिया ड्रॉ अ रे ए बी। इस रे का नाम दे दो आप ए बी। मैंने एक रे क्या खींच ली, ए बी। एक रे ए बी खींची हमने एट अ पॉइंट ए। कहाँ पर हो रही है, ए पर, ठीक है। एक रे हमने खींची। इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में दूसरे में आएगा टेकिंग ए एज सेंटर। हमने यहाँ पर सेंटर माना, सेंटर लिया, एंड ड्रॉ द रेडियस। कितनी भी रेडियस लेके हमने यहाँ पर सेंटर माना ए को, और कितनी भी रेडियस ड्रॉ करके हमने एक क्या लगाई, आर्क लगाई, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट ए बी एट सी। ये जो ए बी है, इसको हमने एक आर्क लगाई जो कहाँ पर कट कर रही, सी पर। इस पॉइंट को मैंने मान लिया सी। देखो हमने ऐसे आर्क लगाई और ये सी पर कट कर गई, ठीक है। दूसरा है टेकिंग सी एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट ई। वो बोल रहा फिर हमने क्या करा बेटा, सी पर फिर यहाँ पर कंपास रखा, और उतनी हमने आर्क लेके, उतनी रेडियस लेके एक और आर्क लगाई यहाँ पर, जो इसको कहाँ पर काट कर रहा है, ई पर कट कर रहा है, ई पर। ये मेरे दूसरी आर्क आ गई हमारे पास, ई। Similarly, taking E as center with the same radius, draw an arc intersect at F। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक और हमने क्या करना है, गलत हो गया दोबारा, हाँ, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन दोबारा। ये हमने सी, ये हमारे पास हुआ पॉइंट सी, ये हमारे पास पॉइंट ई, और ये होगा एफ। तो यहाँ पर हम
एफ आएगा और इक्वल टू द अब आता बेटा इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो जो हमने किया वो लिखते रहेंगे हम। तो पहला है ड्रॉ अ रे ए बी एट पॉइंट ए। हमने इसको पॉइंट ए माना और यहाँ पर एक रे हमने खींच दी ए बी, ये रे बना दी हमने, ए बी रे बनाई। पहला पॉइंट टेकिंग ए एज अ सेंटर, ए को हमने सेंटर माना एंड ड्रॉ द आर्क विच इंटरसेक्ट बी सी ए बी एट सी। यहाँ पर हमने क्या करा, ए को सेंटर माना और एक आर्क ली हमने, कितनी भी कंपास करके एक आर्क ली जो ए बी को कहाँ पर कट कर रहा है, सी पर कट कर रहा है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में क्या है, टेकिंग सी एज सेंटर। अब हमने सी को सेंटर माना, यहाँ पर कंपास रखी, किसको माना हमने सेंटर, सी को, एंड ड्रॉ दी सेम रेडियस आर्क, उसी रेडियस की हमने एक आर्क ली विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क, जो ये पिछली वाले आर्क को कहाँ पर कट कर रहा है, ई पर। तो ये मैंने ई पॉइंट ले लिया। सिमिलरली टेकिंग ई एज सेंटर, फिर मैंने ई को सेंटर माना, यानी कंपास कहाँ रखेंगे हम, ई पर, तो मैंने ई को सेंटर माना, है ना, एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ द आर्क इंटरसेक्ट एफ, उसी रेडियस की एक आर्क लगाई मैंने जो इसको कहाँ पर कट कर रहा है, एफ पर, यहाँ कट कर रहा है बेटा, ठीक है। फिर है टेकिंग ई एंड एफ एज सेंटर ड्रॉ द इक्वल रेडियस विच इंटरसेक्ट डी। फिर हमने क्या करना है, इसका बाइसेक्ट करना है। ई से मैंने एक आर्क लगाई उसी रेडियस की और एक एफ से आर्क लगाई जो कहाँ पर कट कर रही, जी पर। सो जी ए बी इज रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 90। ये जो जी ए बी, देखो जी ये रहा, जी ए बी, ऐसा जो एंगल बनेगा, सो दिस एंगल इज ऑफ, ये पूरा एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। ये तो होगी बच्चों हमारे पास इसकी क्या, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। हाँ बेटा, तो इसकी आती है जस्टिफिकेशन। देखेंगे इसके जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे। जस्टिफिकेशन मतलब ये पूरा एंगल मेरे को, ये पूरा यहां से यहां तक एंगल मेरे को कितना चाहिए, 90 चाहिए। समझ गए होंगे कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं जस्टिफिकेशन में, यहां से लेकर और ये तक 90 हमें लाना है। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले ज्वाइन ए ई को ज्वाइन करा, ए से ई ये रहा हमारे पास, इसको ज्वाइन करा, सी से ई को ज्वाइन करा, ई से एफ को ज्वाइन करा, एंड ए एफ और ए से एफ को ज्वाइन करा, ए एफ। तो ये हमने पहले ज्वाइन कर दिए। अब जो ट्रायंगल ए सी ई आएगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। क्यों इक्विलेटरल बन गया, देखो ए सी ई की बात कर रहा हूं मैं, ए सी ई ये वाला ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, ये वाला ए सी ई, ये ट्रायंगल क्यों इक्विलेटरल बन गया, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक की आर्क ली, ये वाली फिर हमने उतनी आर्क ली और ये वाली भी उतनी आर्क ली। ऐसे करके हमने कंपास से देखो इक्वल आर्क करके, कि जितना यहाँ से ये था, देखो यहाँ से यहाँ तक था ना ये वाला आर्क, इतने आर्क हमारे पास ये वाला लगाया हमने, इतना यहाँ से ये वाला लग रहा है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। कौन सा वाला, ए सी ई इक्विलेटरल। अगर इक्विलेटरल है तो ये वाला जो एंगल होगा बच्चों, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 60, क्योंकि इक्विलेटरल के तीनों एंगल 60 के होते हैं, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। इक्विलेटरल में सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो हमें इस वाले एंगल से मतलब है, मैंने ये वाला एंगल कितना निकाल दिया, 60 डिग्री निकाल दिया। ये वाला हमने यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो अब इतना और बचा हुआ है, तो मैंने लिख दिया ए सी ए ई, यानी ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 60। अब सिमिलरली इसी टाइप से हम लेंगे, ये वाला ट्रायंगल अगर मैं लेता हूँ तो जितना ए ई है, आर्क मैंने उतनी लगाई, उतना ही ई एफ होगा और उतना ही ए एफ होगा। तो ये भी एक क्या बन गया हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। कौन सा, ए ई एफ, ये वाला ट्रायंगल भी एक, ए ई एफ वाला भी इक्विलेटरल बन गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल ई ए एफ भी 60 आएगा। एंगल ई ए एफ कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, देखो जरा, एंगल ई ए एफ, ये पूरा वाला एंगल 60 आएगा। अगर ये एंगल 60 आया तो जो हमने ए जी ये लाइन खींची है, ये इस वाले एंगल की क्या है, बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30। तो मैंने ये लिखा ए जी इज अ बाइसेक्टर ऑफ ई ए एफ, इसका बाइसेक्टर होगा। तो जी ए ई जो एंगल आया, जी ए ई मतलब ये इतना वाला एंगल, ये हाफ एंगल ये वाला, तो ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 30। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम, ये वाला जो मैं यहाँ डार्क कर देता हूँ, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा पूरा, 60, तो 60 का हाफ हो गया 30। अब हमें पूरा ये एंगल निकालना, तो 30 + 60 पूरा कितना हो गया, 90। तो हम लिख देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड मतलब सी ए ई
प्लस जी ए ई, यहाँ पर आया 60 प्लस 30, तो जी ए बी ये जो एंगल आ गया जी ए बी ये पूरा आ गया हमारे पास 90 डिग्री। ये इसकी जस्टिफिकेशन, आप इसको ढंग से नोट कर लेना, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है बच्चों 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ऑफ 45 डिग्री, द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। 45 बनाना हमने पीछे भी सीखा, फिर भी एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। 45 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक रे बनाई मैंने, रे बनाने के बाद ये जो इनिशियल पॉइंट होता है यहाँ पर कितनी भी मैंने आर्क लगाई, कितनी भी कंपास खोल के एक कितनी भी रेडियस लेके एक आर्क लगाई, यहाँ से पहले मैंने एक आर्क लगाई तो ये आई 60 के बाद यहाँ आर्क लगाई तो ये आई 120। अब एक 60 और 120 का हम यहाँ से बाइसेक्ट कर देंगे तो आएगा 90। तो ये मेरे पास आ गया कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 45, तो इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे हम। इसको क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि बेटा 90 का बाइसेक्ट करना तो ये पॉइंट मेरे को मिल जाता है। अब इसका बाइसेक्ट कैसे करेंगे, एक हमेशा बेस वाली लाइन से करते हैं हम बाइसेक्ट करने के लिए, और एक ले लेंगे हम 90 डिग्री वाली लाइन ये वाली। तो ये इसका बाइसेक्ट किया, इसके बाइसेक्ट करने के बाद जो मेरे को एंगल मिलेगा, ये एंगल कितने डिग्री का मिल गया, ये एंगल हो गया बेटा 45 डिग्री। ये आया हमारे पास कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल आ गया, 45। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो आपने 90 में लिखी थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वही लिखना है, बस एक 7th पॉइंट और ऐड कर देना, बाय बाइसेक्टिंग 90 डिग्री। ये जो 90 का एंगल होगा इसके बाइसेक्ट करके वी गेट द एंगल ऑफ 45। हमें कितने का एंगल मिला, 45, बाकी सेम होगी, ठीक है। इसके बाद बेटा इस वाले क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की आती है हमारे पास जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ज्वाइन जी एच एंड एच सी, जी एच और एच सी को हम ज्वाइन करेंगे। तो जी एच हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, ये रहा जी एच को ज्वाइन करा और एच सी इसको ज्वाइन कर दिया, यानी ये वाले जो आर्क आई थी इसको जी से और सी से हमने ज्वाइन कर दिया। अब जितना एच जी आएगा उतना ही एच सी आएगा। देखो जी एच और एच सी सेम आएंगे, क्योंकि हमने क्या करा था, ये आर्क लगाए थे ना इक्वल, यहाँ से ये वाली आर्क लगी थी और यहाँ से वाली आर्क, तो आर्क इक्वल होगी, तो आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई, ये दोनों इक्वल आएंगी, ये और ये। दूसरा बेटा जितना ए जी है उतना ए सी होगा, ए जी और ए सी इक्वल होगा, क्योंकि इसी सेम आर्क के हमने यहाँ पे कंपास रखा था, ऐसे करके एक रेडियस बनाई थी। इसका मतलब जितना ए जी होगा उतना क्या होगा, ए सी। ए एच इक्वल टू ए एच, ये दोनों ए एच दोनों में बराबर है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसलिए ए एच जी जो ट्रायंगल है, ए एच जी ये वाला, देखो ए एच जी ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही, ए एच जी ये वाला जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट होगा ए एच सी ट्रायंगल के। ए एच सी ट्रायंगल कौन सा है भला, ये वाला ट्रायंगल ए एच सी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो ये पूरा एंगल कितने का था, 90, सी पी सी टी से ये और इक्वल हो जाएगा, यानी एच ए जी और एच ए सी, एच ए जी ये वाला आधा वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो। अभी पूरा 90 था तो ये दोनों उसके हाफ हो जाएंगे, यानी 45। तो यही यहाँ पर है कि दोनों कितने हो गए, 45, और यही हमने करना था। क्लियर आपको ये। उसके बाद बेटा ये 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट द एंगल फॉलोइंग एंगल। ये एंगल हमें बनाने 30 डिग्री, 22.5 एंड 15 डिग्री, सिर्फ कंस्ट्रक्ट करने हैं। यानी इसका मतलब इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि इसको जस्टिफिकेशन करना, तो सिर्फ कंस्ट्रक्ट करने 30 डिग्री, 22 एंड 15। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेप एंड वेरीफाई द मेजरिंग बाय प्रोटेक्टर। कंस्ट्रक्ट करना, बनाना है और प्रोटेक्टर से तुम्हें नापने, मेजर करने, तो 75, 105 और 135। तो मैं 30, 22 एंड हाफ, 15, 75, 100 और 35 ये मैं आपको करा चुका हूँ पीछे। तो सिर्फ ये क्या करना है, बनाने और मेजर करना है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, गिवन इट्स साइड, साइड गिवन हुई दे रखी हमें साइड इसकी, एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, कितनी भी आप साइड ले लो, क्योंकि दे नहीं रखा कितनी साइड है, मैंने इतनी साइड ली सपोज दैट, ठीक है। अब इस साइड के बाद मैंने क्या करा, और
इसके बराबर मैं लूँगा, साइड के बराबर। कंपास को ओपन करूँगा, कंपास को मैंने इस साइड के बराबर ओपन करा और यहाँ पर मैंने एक क्या कर दिया, आर्क लगा दी, थोड़ा ऊपर चला गया, इतनी कंपास लेके यहाँ करूँगा और यहाँ एक आर्क और कट जाएगी और इन दोनों को मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगा। तो हमारे पास एक क्या बन जाएगा बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसको ज्वाइन करा और इधर से भी मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। आगे समझ में, तीनों साइड इक्वल है। हमने क्या करा, एक बेस लिया है ना, और फिर मैंने जितना बेस था उतनी कंपास को ली, एक आर्क यहाँ से लगाई, एक यहाँ से लगाई, तो ये तीनों साइड आपस में इक्वल आ गई। अब आता बेटा इसका हमारे पास कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट का नाम दे दिया हमने ए बी, ऑफ अ गिवन मेजरमेंट, कितने भी मेजरमेंट का हमने एक साइड ली ये वाली। ठीक है, टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर, मैंने ए और बी को सेंटर माना, पहले ए को सेंटर माना फिर बी को सेंटर माना। ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस इक्वल टू ए बी, तो मैंने ए बी के बराबर रेडियस ली, कंपास जितनी खोलते हैं उसको रेडियस बोल सकते हैं हम। ए बी के बराबर रेडियस ली और एक आर्क यहाँ से ज्वाइन करा और एक आर्क यहाँ से, तो ये लिखा है टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर, ए और बी को सेंटर माना है ना, एंड ड्रॉ आर्क ऑफ द सेम रेडियस इक्वल टू ए बी के बराबर हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इंटरसेक्ट एट सी, ये कहाँ पर मिल रही हैं, सी पर मिल रही हैं। उसके बाद बोल रहा है कि ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से मिलाया, बी टू सी, बी को भी सी से मिलाया, एंड ट्रायंगल ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये वो ट्रायंगल मिल गया जो हमें चाहिए था। क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद बेटा इसकी हम जस्टिफिकेशन लिखेंगे। जस्टिफिकेशन में हमने क्या बनाना है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, कि ये एक क्या है हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जस्टिफिकेशन में कि जितना ए बी है उतना ही ए सी है, यानी जितना ये वाला ए बी है ये वाला, उतना ही हमारे पास ए सी है। क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने यहाँ पर क्या ली थी, कंस्ट्रक्शन ली थी। ऐसे बेटा जितना ए बी है उतना ही बी सी है, ए बी है उतना ही हमारे पास बी सी और उतना ही ए सी, जितना ए बी है उतना ही ए सी लिया मैंने पहले वाले में, और जितना ए बी है उतना ही क्या हमारे पास बी सी है, दोनों है, और ये भी आएगा हमारे पास बाय कंस्ट्रक्शन, ये भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन से आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो मैं लिख सकता हूं, अगर ए बी और ए सी इक्वल है और ए बी और बी सी इक्वल है तो मैं लिखूंगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर हुआ ये आपको? उसके बाद आता बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 1 है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी, हमें एक ट्रायंगल ए बी सी बनाना है, इन विच बी सी दे रखा हमारे पास 7, एंगल बी दे रखा 75 और दो साइड का सम दे रखा 13। ये टाइप क्या होता है, इसमें दो साइड का सम दे रखा होगा और बेस एंगल दे रखा होगा। इफ बेस एंगल एंड सम ऑफ टू साइड इज गिवन, टाइप है, तीन टाइप के क्वेश्चन है, एक में दो साइड का सम दे रखा होगा, एक में दो साइड का डिफरेंस दे रखा होगा, एक में पेरीमीटर वाला 2021 में हट चुका है, फिलहाल इस साल के लिए कटा हुआ है सिलेबस से। तो एक में दो साइड का सम होगा, एक में दो साइड का डिफरेंस। ये कौन सी टाइप है, दो साइड का सम दे रखा है और बेस एंगल दे रखा है। तो देखो बनाते हैं हम, कैसे बनाना, बड़ा सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी बनाना जिसमें बी सी 7 है, तो हम नीचे एक साइड ले लेते हैं बी सी, और ये बी सी हम ले लेते हैं कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर एक साइड ली बेटा बेस में, ये ले लिया मैंने बी सी, और ये बी सी मैंने ड्रॉ कर दी 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिया बी और यहाँ पर ले लिया सी। अब एंगल बी दे रखा है 75, आपने कंपास से ही बनाना है जो एंगल आपको आते हैं। तो 75 का हमें पता है कंपास से कैसे बनेगा, 90 और 60 के बीच वाला। तो पहले 90 बनाएंगे हम, यहाँ पर वो हमारे पास 60, पहली आर्क 60 की, यहाँ पे कंपास रखेंगे, दूसरे आर्क 120 की, 120 का और 60 का हम क्या करेंगे बाइसेक्ट, तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 90 वाला। ये एंगल बच्चों हमारे पास कितने का आ गया, ये आ गया हमारे पास 90 का।
अब हमारे पास 75 का कैसे होता है, एक तो 90 से बाइसेक्ट करते हैं हम, ये हो रखी है, और एक 60 से। 90 और 60 के बीच वाला जो एंगल बनता है वो बन गया हमारे पास 75। सो दिस एंगल इज ऑफ 75। ये वाला एंगल हमारे पास कितने डिग्री का आ गया, ये आ गया हमारे पास 75। बेस एंगल हमने बना दिया। अब इसमें क्या बोल रहा है आगे देखिए जरा, इसमें आगे हमारे पास बोल रहा है कि दोनों साइड का सम 13 होगा। तो हम इसमें से 13 ले लेंगे, 13 सेंटीमीटर इसमें से कट करेंगे, और 13 सेंटीमीटर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर। तो मैंने इसमें से 13 सेंटीमीटर कट करा, तो ये आ गया हमारे पास, और इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। 13 सेंटीमीटर मैंने कट करा। जहाँ पर 13 सेंटीमीटर हमने कट करा, सपोज दैट इस लाइन को हम आगे बढ़ाते, यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं तो इसको x मानता, तो इस जहाँ पर ये 13 को कट कर रहा है, इस पॉइंट को मैंने D पॉइंट मान लिया। इस पॉइंट को हमने क्या सपोज कर लिया, D पॉइंट मान लिया। अब मैं इसको इससे मिलाऊंगा, इसको हम इससे मिलाएंगे डॉटेड लाइन से। ये मिलाया मैंने एक, जो ग्रीन लाइन से मिलाया। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो साइड है कौन सी वाली, CD जो साइड आपको दिख रही है CD, इसका बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट कैसे करते थे हम, यहाँ से कंपास खोलते थे, मोर देन हाफ ली, मोर देन हाफ खोली, एक आर्क मैंने इधर लगाया, एक आर्क मैंने इधर लगाया, फिर यहाँ कंपास रखी, एक इसको कट कर रहा है यहाँ पर, एक इसको कट कर रहा है। तो मोर देन हाफ ली मैंने, यहाँ से हाफ से ज़्यादा ली, और इसका मैंने बाइसेक्ट कर दिया। जैसे बच्चों इसका बाइसेक्ट करूँगा, ये इसका बाइसेक्ट है, ये बाइसेक्ट है। बाइसेक्ट जैसे मैंने इसका करा ये, तो यहाँ से मेरे को यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम A मान लेंगे, A मिल गया। अब बाइसेक्ट करने से जो A पॉइंट आया, तो इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो ये ट्रायंगल ABC मेरे पास तैयार हो गया। ये जो ट्रायंगल है, दिस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC, एक्चुअल ट्रायंगल जो बन रहा है ABC। अब इसका बेस एंगल 75, ये साइड हम देखेंगे तो 7 है ये वाली, और अगर मैं बेटा ये जो AB साइड ये वाली और AC को, इसको और इसको मेजर करूंगा, तो टोटल आएगा 13 सेंटीमीटर। फिर बताता हूँ मैंने क्या करा, मैंने एक साइड BC ली 7 सेंटीमीटर, एंगल B हमने 75 का बना दिया, वो आपको आता है 75 का एंगल बनाना, तो ये 75 का बनाया ये वाला। उसके बाद मैंने इसमें से 13 कट कर लिया, क्योंकि दोनों साइड का सम था, 13 कट करा, इस पॉइंट को D माना, इस लाइन को मैंने C से D को ज्वाइन कर दिया मैंने, CD को। अब CD का मैंने बाइसेक्ट करा, मोर देन हाफ करके इसका बाइसेक्ट करा, तो यहाँ से जब ये जिसको भी कट करेगी ये वाली लाइन, अगर मैं इस बाइसेक्टर को PQ मान के चलता हूँ, PQ, तो ये PQ बाइसेक्टर जहाँ पर कट करेगा BD को, उस पॉइंट को माना A। अब इसको ज्वाइन करा, तो ये बन गया हमारे पास ट्रायंगल ABC। ये आया हमारे पास ट्रायंगल ABC। क्लियर होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो देखें ज़रा, जो जो आपने करना है, जो जो आपने करा है, बस वही दिखाना है। पहले हमने क्या करा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC7। BC ये वाला मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया 7 सेंटीमीटर। यूजिंग द रूलर एंड कंपास ड्रॉ द एंगल CBX। ये CBX, ये पूरा जहाँ तक जा रहा है, ये पूरा CB हमने क्या मान लिया, XC बनाया हमारे पास 75 डिग्री का। टेकिंग B एज अ सेंटर, B को सेंटर माना, एंड 13 सेंटीमीटर एज रेडियस, और रेडियस कितनी मानी मैंने, 13। यहाँ से 13 सेंटीमीटर कट करा, और यहाँ से मेरे को D पॉइंट मिल गया, ये वाला D पॉइंट, ये वाला। उसके बाद है ज्वाइन CD, C को मैंने D से ज्वाइन करा, इस C को D से मैंने मिलाया, यहाँ पर CD को ज्वाइन करा, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD, और CD का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा, इंटरसेक्ट BD एट A, जो BD को कहाँ पर कट कर रहा हो, A पर। ज्वाइन A टू C, A को मैंने किससे ज्वाइन कर दिया, C से ज्वाइन कर दिया, A को C से ज्वाइन करा। सो ट्रायंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये जो हमें चाहिए था वो ट्रायंगल ABC आ गया। अब अगर मैं इसकी जस्टिफिकेशन देखूं बेटा, पॉइंट A लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर DC, ये जो CD का ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इस पर एक पॉइंट क्या लाई कर रहा है, A लाई कर रहा है, सच दैट AD इक्वल टू AC, जो AD और AC इक्वल है, ये जो AD यहाँ से यहाँ तक है, AD ये वाला, ठीक है, और इक्वल टू होगा हमारे पास किसके, AC के इक्वल होगा,
AD और AC इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझो आपको, AD इक्वल टू AC, यहाँ तक क्लियर। अब आगे हमारे पास दिया है हेयर AB, जो हमारे पास AB है, ये AB है, AB को मैं लिख सकता हूँ BD माइनस AD, ये पूरा BD में से हम AD मानेंगे। अगर BD में से मैंने AD माइनस करा, देखो ये पूरा BD में से अगर हम AD माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। AB इक्वल टू BD माइनस AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, क्योंकि AD और AC आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैंने AD की जगह क्या लिख दिया, AC, और AC को इधर लाएंगे तो AB प्लस AC, जो AB और AC प्लस करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, BD के बराबर आ जाएगा। यानी BD हमारे पास 13 था, तो इसका और इसका सम भी कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद आता बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या है कि बेस एंगल दे रखा होगा, बेस एंगल, और दो साइड का डिफरेंस दे रखा होगा AB माइनस AC, ये दे रखा हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो देखें जरा कैसे बनाना है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC बनाना है जिसमें BC जो दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पहले हम यहाँ से BC लेंगे, और BC कितना लेंगे हम, 8। तो मैंने ये लिया बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया BC, ये BC हमने बना दिया 8 सेंटीमीटर। अब बेस एंगल बनाना है 45 डिग्री का, तो हमने एंगल बनाया 45 डिग्री का। तो 45 का एंगल कैसे बनता है, आपको पता ही है, 90 का हाफ, पहले 90 बनेगा, 60, यहाँ से लगाएंगे 120, फिर ये आ जाएगा 90। तो ये मैंने बना दिया 90, ये हमारे पास बना कितना, 90। इसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाता है बच्चों, 45। यहाँ रखेंगे बेटा, फिर यहाँ कंपास रखेंगे, ये आर्क लगाई, तो ये एंगल मेरे पास बना बच्चों 45 डिग्री का। 45 डिग्री का जैसे बनेगा इसको हम मिलाकर आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास AB, और यहाँ कहीं हमने मान लिया क्या, X मान लिया। ठीक है, यहाँ कहीं हमारे पास X साइड हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, उसके बाद दे रखा कि दोनों साइड का डिफरेंस दे रखा 3.5, तो हम इसमें से 3.5 का कट लगा देंगे, यानी आर्क लेंगे हम 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से मैंने एक आर्क लगा दी 3.5 की। ये जो हमने आर्क लगाई 3.5 की, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D पॉइंट, इसको लिख देते हैं हम क्या, D पॉइंट। अब मैंने इससे इसको ज्वाइन करा बेटा, डॉटेड लाइन से कर सकते हो आप, CD को मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये जो CD लाइन होगी इसका हम बाइसेक्ट करेंगे। ये जो CD होगी, कभी भी एंगल वाली लाइन का नहीं करते बाइसेक्ट, एंगल से अपोजिट वाली लाइन करते हैं, एंगल का अपोजिट उसका बाइसेक्ट करेंगे। तो CD का हम बाइसेक्ट करेंगे, एक आर्क मैंने इधर लगाई, एक आर्क इधर लगाई बेटा, फिर हमने यहाँ कंपास रखा, एक इससे कट, एक इससे कट, और जो आएगा अब हम इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करा मैंने इसको, बाइसेक्टर वाली लाइन को हमने ज्वाइन करा बेटा, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर सकते हो आप। ज्वाइन करने के बाद जहाँ ये इस लाइन को कट करेगा, दिस इज A पॉइंट, ये हमारे पास क्या हो गया, एक पॉइंट, और इसको मिलाऊंगा तो ये बन गया ट्रायंगल ABC। तो ये जो ट्रायंगल ABC है ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अगर मैं BC देखूंगा, BC हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, एंगल हमारे पास 45, और अगर मैं अब इस साइड का डिफरेंस यानी AB का और AC का डिफरेंस लूंगा, दोनों को माइनस करूंगा तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है, अब आती बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन देखो, जो जो हम करते रहेंगे वो हम लिखते रहेंगे। हमने क्या करा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट खींचा हमने BC 8, ये BC 8 हमने क्या खींचा, 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट एट पॉइंट B, जो पॉइंट B है, यूजिंग रूलर एंड कंपास, रूलर और कंपास का यूज़ करके हमने एंगल CBX, ये X ऊपर है ये वाला, तो ये एंगल हमने बनाया 45 का। आगे है टेकिंग B एज ए सेंटर, B को हमने सेंटर माना, एंड रेडियस 3.5, मार्क एंड इंटरसेक्ट AX एट D। तो AX को हमने यहाँ से 3.5 इसमें से कट कर लिया, D मार्क कर लिया, यहाँ पर कितना रेडियस लिया हमने 3.5, और ये कट हो गया, D पॉइंट आ गया। ज्वाइन CD, C को हमने D से ज्वाइन करा ये वाले को,
और ड्रॉ द परपेंडिकुलर, हमने इसका परपेंडिकुलर खींच लिया, ठीक है, सी डी का हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, विच इंटरसेक्ट बी डी एट ए, ये इंटरसेक्ट करता है बी डी को, कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ए पर। फिर उसके बाद है ज्वाइन ए टू सी, ए को हमने सी से ज्वाइन करा, एंड ट्रेंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रेंगल, ये जो ट्रेंगल ए बी सी है रिक्वायर्ड ट्रेंगल जो हमें चाहिए था वो आ गया। अब इसकी जस्टिफिकेशन देखते हैं। पॉइंट ए लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी, ये जो हमारे पास सी डी है ना, सी डी ये वाली लाइन, सी डी आपको दिख रही है, कौन सी लाइन की बात कर रहे हो, ये जो सी डी लाइन है ये वाली, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही क्या कर रहा है, ए हमारे पास पॉइंट है। देयरफॉर ए डी इक्वल टू ए सी, इसलिए ये वाला ए डी यहाँ से यहाँ तक ए डी ये वाला और ए सी इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, ये परपेंडिकुलर भी है तो देखो ये दोनों में कॉमन, यहाँ 90 और ये बाइसेक्टर है तो ये कॉमन, तो कॉन्ग्रेंट हो जाते, तो ये वाला हमारे पास दोनों साइड इक्वल आ गई, इसका ए डी और इसका ए सी, सी पी सी टी से, है ना, तो कॉन्ग्रेंट होती है इसलिए दोनों साइड इक्वल हैं। और जो बी डी हमारे पास है, बी डी ये वाला, बी डी को हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी, बी डी को हमने, ये जो बी डी है इसको लिख दिया ए बी माइनस ए डी, ए बी में से ए डी जाएगा तो बी डी आ जाएगा। अब इसको हमने बी डी को ये रखा तो आ गया ए बी माइनस ए डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, क्योंकि ए डी और ए सी इक्वल है तो ए डी की जगह हमने ए सी रख दिया, तो हमारे पास आ गया जो बी डी आएगा वो हमारे पास ए बी माइनस ए सी के बराबर आएगा, और ए बी माइनस ए सी कितना है 3.5, तो ये भी कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये इसकी जस्टिफिकेशन हुई, ठीक है बेटा। पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 भी हमारे पास है डिफरेंस, इसमें बेस एंगल दे रखा हमारे पास, बेस एंगल और डिफरेंस दे रखा हमारे पास दो साइड का। अब देखो ये डिफरेंस वाले दो तरीके से बनते हैं, एक तो बनता है ऐसे जिसमें ऊपर की तरफ हम कट लगाते हैं, और एक ऐसा बनता है जिसमें हम ये नीचे की तरफ लाते हैं और नीचे की तरफ कट लगा के ऐसे वाले में बनता है, फिर यहाँ से इसका बाइसेक्ट होता है इस वाली लाइन का, यानी एक में तो ऊपर वाली लाइन का बाइसेक्ट होता है, एक में नीचे। पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा, देखो एंगल Q है ना हमारे पास 60, अब Q यहाँ पर देखो किसके साथ आ रहा है, ये पॉजिटिव है दोनों और ये नेगेटिव, नेगेटिव के साथ आएगा तो नीचे की तरफ बनेगा और पॉजिटिव के साथ आएगा तो ऊपर बनेगा। जैसे अगर मैं बोलूँगा एंगल A दे रखा हमारे पास 50 और मैं बोलता हूँ ए बी माइनस बी सी दे रहे, तो A किसके साथ आ रहा है, देखो यहाँ तो A नहीं आ रहा, माइनस के साथ तो A नहीं आ रहा है, पॉजिटिव के साथ आ रहा है तो ये ऊपर की तरफ बनेगा। और अगर मैं इसी को बोलता हूँ कि एंगल ए दे रखा है, ये नहीं दे रखा, मानो एंगल ए दे रखा है और यहाँ दे रखा बी सी माइनस ए बी, तो ये नेगेटिव के साथ ए आ रहा है, माइनस के साथ आ रहा है, देखो माइनस वाले के साथ ए आ रहा है, इसमें तो नहीं है, तो माइनस वाले में आ रहा है, तो ये नीचे की तरफ बनता है, ये इसको हम ऐसे नीचे की तरफ ले जाते हैं और इसमें से कट करके इसका बाइसेक्ट होता है। अभी आपको इस क्वेश्चन से और ये वाली बात क्लियर हो जाएगी, अभी इस क्वेश्चन से और ये बात क्लियर हो जाएगी। अब कैसे बनाना, देखो कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज 6, तो पहले हम क्यू आर ले लेते हैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो बेटा मैंने ये लिया क्यू आर, यहाँ से यहाँ तक हुआ 6 सेंटीमीटर, ये बनाया मैंने क्यू और ये बन गया आर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। एंगल क्यू 60 डिग्री का है, तो एंगल क्यू हम बनाएंगे कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, तो यहाँ पर 60 का कैसे बनेगा, पहली आर्क जो लगेगी वो लगेगी 60 डिग्री, ठीक है, और इस 60 डिग्री को हम ऊपर मिलाएंगे x तक, इसको मैंने ऐसे मिलाया 60 डिग्री, ये बना हमारे पास 60 डिग्री का, और इसको मिला दिया हमने ये x तक, यहाँ कहीं हमने मान लिया x है इस पर, ठीक है। अब इस एक्स क्यू वाली लाइन को नीचे की तरफ भी हम प्रोड्यूस करेंगे, तो नीचे की तरफ मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ, ये नीचे की तरफ भी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये कैसे पता चलेगा नीचे प्रोड्यूस होगी, ये माइनस को देख के, कैसे देखो क्यू हमारे पास दे रखा है एंगल, और क्यू इन दोनों में माइनस वाले के साथ आ रहा है, देखो प्लस वाले के साथ क्यू नहीं आ रहा है, तो जिसमें भी माइनस वाले के साथ आ गया तो उसको हम नेगेटिव वाला बोलते हैं, तो नेगेटिव वाला नीचे की तरफ बनेगा। अब दोनों साइड का डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर, तो इसमें से 2 सेंटीमीटर हम कट कर लेंगे, यहाँ से क्यू से नीचे की तरफ करेंगे हम 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, और ये जहाँ पर मैंने 2 सेंटीमीटर इसको हम एस मान लेते हैं, जहाँ तक बढ़ाया इसको के माना, इसको मैंने एस मान लिया, ये नीचे की तरफ होगा, ये आपने विशेष ध्यान रखना नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर क्यू नेगेटिव वाला है। अब इसको आपने मिलाया, इस लाइन को मैंने मिलाया,
तो ये जो लाइन आएगी बेटा, ये वाली कौन सी वाली, एस आर वाली, एस आर वाली लाइन का हम बाइसेक्ट करेंगे, एस आर वाली लाइन। तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे, मोर देन हाफ लेते हैं, मोर देन हाफ, एक आर्क इधर लगाई, एक आर्क इधर लगाई मैंने, यहाँ रखा मैंने कंपास, एक आर्क इससे कट, एक आर्क इससे कट। तो ये दोनों जो मिल रहे हैं हमारे पास वो कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल जा रहे हैं। यहाँ जो मिलेंगे, इसको मिलाया तो ये जो बाइसेक्ट करके यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, दिस पॉइंट इज P, ये पॉइंट होगा P, और इसको मिला देंगे तो ये बन गया हमारे पास ट्रायंगल PQR तैयार। ये बन गया ट्रायंगल PQR। ये हमारे पास जो ट्रायंगल हमें चाहिए था वो आया। भाई ये ध्यान रखना आपने, पॉजिटिव वाला ऊपर और नेगेटिव नीचे। अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। तो देखो जरा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट QR6। पहले मैंने ये QR लाइन सेगमेंट कितनी बनाई, 6 सेंटीमीटर बनाई, ये वाली। एट पॉइंट Q पॉइंट पर यूजिंग रूलर एंड कंपास ड्रॉ द एंगल RQS 60 डिग्री, RQX, ये एंगल मैंने बनाया 60 डिग्री का, बना दिया। प्रोड्यूस XQ मतलब X से Q की तरफ हमने प्रोड्यूस करना है, X से नीचे की तरफ। तो X से Q की तरफ उसने कहा K तक प्रोड्यूस करो, मैंने कर दिया K तक प्रोड्यूस। आगे बोल रहा है टेकिंग Q एज अ सेंटर, Q को मैंने सेंटर माना, एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस ड्रॉ द आर्क विच इंटरसेक्ट Q एट S। यहाँ से मैंने नीचे 2 सेंटीमीटर के आर्क ले लिया, यानी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मेजर करके 2 सेंटीमीटर ले लिया मैंने। उसके बाद ज्वाइन SR, S को मैंने R से ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन करा, एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला खींच दिया हमने, ठीक है। विच इंटरसेक्ट QX एट P, जो इसको P पर इंटरसेक्ट कर रहा हो। इसके बाद बेटा ज्वाइन PR, P को मैंने R से ज्वाइन करा, ये हमारे पास R पॉइंट ये वाला, P को मैंने R से ज्वाइन करा। देन ट्रायंगल PQR इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये बन गया हमारे पास ये वाला ट्रायंगल PQR रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब अगर मैं इसकी जस्टिफिकेशन देखूं तो पॉइंट P लाइज ऑन परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट P है ये वाला, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इसका किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, SR का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा मैंने SR का, तो इस पे हमारे पास ये आ गया हमारे पास। अब अगर आया तो PS इक्वल टू PR होगा, जितना PS होगा ये वाला PS, उतना ही हमारे पास क्या होगा, PR होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, या 90 होगा, ये बाइसेक्टर होगा, तो दोनों ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसका मतलब PS और PR इक्वल आ गया। अब जो QS है, QS हमारे पास ये वाला है, ये वाला QS, वो होगा PS माइनस PQ। PS में से हम PQ अगर माइनस करें, ये पूरे PS में से PQ चला जाएगा तो बच जाएगा QS। और इसके बाद बेटा PS की जगह ये जो PS था हमारे पास यहाँ से यहाँ तक PR भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया QS इक्वल टू PR माइनस AC। यही हमने जस्टिफाई करना था, और इन दोनों का जो माइनस करके आया 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब QS भी कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों साइडों का डिफरेंस भी कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, PR का, ये PR साइड और AC साइड का।